सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स लॉन्च टॉपिक एंड ट्रेंड। टॉपिक एंड ट्रेंड में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यांमार कूप। आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा और करंट अफेयर्स की फाइल्स में भी देखा होगा कि म्यांमार कूप अभी काफ़ी कॉमन टॉपिक चल रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ इसके बारे में अपडेट्स आ रही है। ओके, सो इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि म्यांमार कूप क्या है और क्यों है। ओके, वैसे तो हम इकोनॉमी के टॉपिक लेने वाले थे बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन। So I'm Ayush Agarwal. I'm the founder and director of Toppers Launch, and my Instagram handle is given below. You can follow me there. So Toppers Launch एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स घर बैठे क्लासेस कर सकते हैं, वो भी एक अफोर्डेबल रेट पे और इंडिया के बेस्ट टीचर से। हमारे पास पेड कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस हैं। अगर आप चाहें तो पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं जो कि लाइव नहीं होती और रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि आप अपने मन चाहे टाइम पे पढ़ सकें, या फिर आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी डिटेल के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं topperslunch.com। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर topperslunch.com पर जाकर एज अ स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। एल्स यू कैन DM अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। हमारे सारे लिंक्स, हैंडल्स एंड नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टॉपर्स लॉन्च डेली करंट अफेयर्स एंड PDFs लेकर आता है और बहुत सारा फ्री स्टफ लेके आता है, लाइक लेक्चर्स एंड ऑल ऑन टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और आप फ्री स्टफ का यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, वैसे टॉपर्स लॉन्च में अभी 10% एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है, जो कि और ये ऑफ़र टिल 1 अप्रैल तक वैलिड है। तो book your seat now and call us now. So let's begin with our topic today, म्यांमार मिलिट्री कूप। सो फर्स्ट जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या है। ओके, तो अगर आपने इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, आप इसको भी देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, सो वहाँ की जो कंट्री लीडर है ऑन्ग सान सू की। ओके, ये वहाँ की कंट्री लीडर है और उनकी पार्टी है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इनको डिटेन कर लिया गया। डिटेन मतलब घर में बंदी बना के रख लिया गया है। ओके, बाय द मिलिट्री। ठीक है, सो अब जानते हैं म्यांमार के बारे में थोड़ा सा। म्यांमार के बारे में डिटेल्स आपको पते होने चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो म्यांमार को पहले बर्मा भी कहा जाता था, यानी अभी भी कहा जाता है। सो म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है और ये साउथ ईस्ट एशिया में है। इसके जो नेबर्स है वो थाईलैंड है, लाओस है, बांग्लादेश है, चाइना है एंड इंडिया है। ओके, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 54 मिलियन की है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग बर्मीज़ कहते हैं। बर्मीज़ यहाँ की लैंग्वेज है और यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज भी बोली जाती है, बट मोस्ट जो पीपल है वो बर्मीज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है, बिगेस्ट सिटी यंगोन है और यहाँ की जो कैपिटल है वो नाय पाई तो है। ओके, यहाँ की जो सबसे मेन रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारे एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स है, जिस पे से एक रोहिंग्या मुस्लिम भी है। अब आपका माइंड यहाँ पे क्लिक हुआ होगा रोहिंग्या मुस्लिम का नाम सुन के, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर। सो रोहिंग्या मुस्लिम क्या है, कौन है, इसके बारे में आगे जानेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। द रूलिंग मिलिट्री, वहाँ की जो म्यांमार की जो रूलिंग मिलिट्री है उन्होंने बर्मा से इसका नाम म्यांमार कर दिया था 1989 में। 1989 एक ऐसा ईयर है जिस ईयर में थाउजेंड्स मतलब हज़ारों लोगों को मारा गया था। तो ये इस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं, इसके बारे में हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट को रेफ़र कर सकते हैं। ओके, कंट्री को 1962 से 2011 तक आर्मी रूल कर रही थी, यानी कंट्री आर्मी रूल में थी। कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2011 तक नहीं थी। ओके, ये म्यांमार का मैप है, आप इसे देख सकते हैं। वैसे PDF इस पूरी लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब जानते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ एंड वाई, आखिर वहाँ पे हुआ क्या है और क्यों हुआ है। ओके, तो म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने फिर से एक बार कंट्री को टेक ओवर कर लिया है और वहाँ पे 1 ईयर लॉन्ग इमरजेंसी लगा दी, यानी 1 साल की इमरजेंसी लगा दी है। अब जो कंट्री है वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि मिलिट्री कंट्रोल में है। ओके, उसने पूरी NLD पार्टी यानी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, जो वहाँ की पार्टी है जिसने अभी रिसेंटली इलेक्शन जीते थे, उनको बंदी बना लिया है, उनके सारे मेंबर्स को और उनके लीडर को भी, क्योंकि उनका मानना है कि जो इलेक्शन वो जीते हैं वो फॉल्ट से जीते हैं, वो चीटिंग से जीते हैं। ओके,
इलेक्शन में इलेक्शन जो है उसमें कुछ फॉल्ट था। लेकिन म्यांमार की जो इलेक्शन कमीशन है उनका कहना है कि ये जो भी क्लेम्स मिलिट्री कर रही है कि इलेक्शन फॉल्ट से जीता गया है, उसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और ऐसा कुछ एविडेंस मिलता भी नहीं है। ओके, सो ये कुछ बातें हैं उनकी कंट्री की। सो मित्सुकी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है, यानी उनको घर में अरेस्ट करके रखा गया है, उनके घर पे ही। ओके, एंड उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे चार्जेस भी फाइल किए गए हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उन्होंने लॉ ब्रीच किए हैं, मतलब लॉ तोड़े हैं। ओके, या फिर उसमें कुछ उसमें भी चेंजेस किए हैं, या फिर पोसेशन ऑफ अनलॉफुल कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ओके, तो ऐसे कुछ उन पर चार्जेस फाइल किए गए हैं। ओके, एंड एनएलडी के बहुत सारे और भी मेंबर्स, मतलब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के और भी काफ़ी सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। सो अब जब कंट्री ही अब जब गवर्नमेंट ही कंट्री में नहीं है, यानी गवर्नमेंट ही मिलिट्री कंट्रोल में है, तो कंट्री किसके कंट्रोल में है? कंट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका इंचार्ज कौन है, मिलिट्री किसके अंदर में काम कर रही है, वो जानते हैं। सो इसके जो इंचार्ज है, मिलिट्री कहती है अभी जो इंचार्ज है वो कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग लियांग है। ओके, मिन ऑन्ग लियांग यहाँ के कमांडर इन चीफ है और उन्हीं के अंडर पूरी कंट्रोल है। ओके, तो मिन ऑन्ग लियांग का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने पूरी मिलिट्री को मेंटेन करके रखा जब कंट्री एक आर्मी, मतलब मिलिट्री रूल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में शिफ्ट हो रही थी। ओके, बट मिन ऑन्ग लियांग के ऊपर इंटरनेशनल कंडेमनेशन भी बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल कंडेमनेशन का मतलब होता है कि इंटरनेशनली लोग इन्हें बहुत कंडेम करते हैं। ओके, और इन पे काफ़ी सारे सैंक्शंस यानी पाबंदी भी बहुत सारी लगी हुई है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने इन पे ये इनको ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मिलिट्री का यूज़ करके काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स पे अटैक करवाए हैं। ओके, म्यांमार में जो भी एथनिक ग्रुप्स हैं, यानी माइनॉरिटी ग्रुप्स जिनकी संख्या बहुत कम है, उन पर अटैक करवाते हैं इसलिए। ओके, सो मिलिट्री ने सारे मिनिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे। ओके, और मिलिट्री का कहना है कि जैसे ये इमरजेंसी, यानी 1 साल की जो इमरजेंसी इन्होंने लगाई है, जैसे ये ख़त्म होती है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से फिर से कंटेस्ट कराएंगे और फिर जो भी पार्टी इसे जीतती है वो गवर्नमेंट बना लेगी। ओके, सो ये था अभी इंचार्ज मिन ऑन्ग लियांग के बारे में। ओके, सो अब जानते हैं ऑन्ग सैन सू की क्या है। हम शुरू से देख रहे हैं लेक्चर में कि ऑन्ग सैन सू की का नाम आ रहा है बार बार, तो आखिर ये है कौन? तो ऑन्ग सैन सू की वर्ल्ड फेमस हुई थी 1990s में, जब इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कैंपेनिंग की थी, डेमोक्रेसी म्यांमार में रिस्टोर करने के लिए कैंपेनिंग शुरू की थी। ओके, सो उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी एंड इन्होंने करीबन अपने जीवन के 15 साल डिटेनमेंट में काटे हैं, मतलब ये 15 साल तक डिटेन थी और वो ईयर था 1989 से 2010 तक। ओके, ये डिटेन थी क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए पीसफुल रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी और डेमोक्रेसी और इलेक्शन के लिए पीसफुल रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी, इसलिए इन्हें 15 साल के डिटेन कर दिया गया था। और इन्हें नोबल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है 1991 में, जब ये हाउस अरेस्ट में थी तब इन्हें नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। ओके, सो ये आपको जानना चाहिए। एंड 2015 में इन्होंने अपनी NLD पार्टी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को म्यांमार में ओपनली कंटेस्टेड इलेक्शंस में 25 साल में पहली बार जीत दिलवाई। ओके, सो ये था ऑन्ग सान सू की के बारे में, ये उनकी फ़ोटो है जो लगी हुई है। सो अब जानते हैं व्हाट अबाउट द क्रैकडाउन ऑन रोहिंग्या। तो रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या मतलब रोहिंग्या मुस्लिम के साथ हो रहा है। ओके, कंट्री में। सो मित्सुकीज़ इंटरनेशनल रेपुटेशन हैज़ सफर्ड ग्रेटली। इनकी मित्सुकी का इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है वो काफ़ी सफ़र किया है, क्योंकि उनके, और ये सफ़र इसलिए किया क्योंकि उनके ट्रीटमेंट को लेकर जो वो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप के साथ करती है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा बट अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। इनकी जो रेपुटेशन थी वो काफ़ी सफ़र इसलिए हुई है क्योंकि कहा जाता है कि जो मिलिट्री थी उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम पे अटैक किया था, मतलब उनका परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया था। परसिक्यूशन का मतलब होता है किलिंग। ओके, सो अब क्या है कि म्यांमार जो कंट्री है वो रोहिंग्या मुस्लिम्स को इमिग्रेंट्स कहता है, इलीगल इमिग्रेंट्स कहता है। ठीक है, यानी और उनकी सिटीजनशिप को डिनाई करता है, मतलब उन्हें अपनी कंट्री का पार्ट नहीं मानता, ये कहता है कि नहीं कि वो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं। ओके, ओवर डिकेड्स काफ़ी सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स वहाँ से भाग चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनका परसिक्यूशन होता है। ओके,
अब बात करते हैं 2017 आर्मी क्रैकडाउन की। 2017 आर्मी क्रैकडाउन जो म्यांमार में हुआ था वो काफ़ी फेमस है। ओके, इसमें हुआ क्या था कि हज़ारों रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार दिया गया था और लगभग 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश भाग गए थे। ओके, सो ये बहुत बड़ा नंबर है। अराउंड 7 लाख फ्लेड टू बांग्लादेश। ठीक है, 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश भाग गए थे आर्मी क्रैकडाउन के कारण 2017 में। एंड मिसूकी को 2019 में यानी 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने लाया गया था, बट इन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि मेरी कंट्री की मिलिट्री ने कोई भी जेनोसाइड कमिट नहीं किया है। तो आप सोच रहे होंगे जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। जेनोसाइड का मतलब होता है जब भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर ग्रुप का या फिर उस पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को टारगेट करके उन्हें उनकी किलिंग शुरू हो की जाए, उनकी किलिंग की जाए, तो उसको कहते हैं जेनोसाइड। ओके, तो उन्होंने मिसूकी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी मिलिट्री ने कोई भी जेनोसाइड कमिट नहीं किया है। ओके, सो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये राखाइन स्टेट मेंशन किया हुआ है। ये यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। ओके, रोहिंग्या मुस्लिम एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है म्यांमार में। सो अब जब इतना कुछ म्यांमार में हो चुका है, एक साल की इमरजेंसी लग चुकी है, मिलिट्री रूल कर रही है, मिलिट्री ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है, तो इस पर इंटरनेशनल रिएक्शन भी तो कुछ होना चाहिए ना। लोग अब इंटरनेशनल रिएक्शन का मतलब है बाकी सारे देश इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ओके, सो द यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने साफ इसे कंडेम किया है कि ये मिलिट्री टेक ओवर को कंडेम किया है, यानी उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मिलिट्री गवर्नमेंट को टेक ओवर कर रही है। ओके, अब यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। ओके, ये प्लीज़ नोट डाउन दिस। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने कहा है कि ये एक सीरियस ब्लो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ। ओके, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, अब जहाँ सब कोई बोल रहे हैं वहाँ यूएस नहीं बोले, ऐसा हो नहीं सकता। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा है कि जो बिडेन ने थ्रेटन किया है कि वो फिर से म्यांमार पे सैंक्शंस यानी पाबंदी लगा देंगे। ओके, जो भी स्थिति वहाँ हो रही है उसको देखकर। और अदर कंट्रीज जो है लाइक कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इन लोगों का कहना है कि ये म्यांमार का इंटरनल मैटर है और उसे इंटरनली रिजॉल्व करना चाहिए, मतलब सुलझाना चाहिए। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इंडिया का क्या कहना है। तो इंडिया का भी यही कहना है। इंडिया अपनी नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, यानी वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता है म्यांमार के इस मैटर में, क्योंकि वो इंडिया का भी मानना है कि म्यांमार का इंटरनल मैटर है, इसलिए उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सबसे मेन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि चाइना क्या सोचता है। तो चाइना का ये सोचना है, चाइना खुद कह रहा है कि दूसरे देशों को कि आप इंटरफेयर मत करो इसमें, ये उनका इंटरनल मैटर है, बट वो खुद इंटरेस्ट लेके इसमें इंटरफेयर कर रहा है। ओके, तो ये चाइना की पुरानी आदत है। और अगर आपको लगता है कि ये सही है या फिर ये गलत है, ठीक है, तो इसके बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो अब जानते हैं कि विल देयर बी प्रोटेस्ट, तो क्या वहाँ प्रोटेस्ट होंगे। अब जब भी कुछ ऐसा होता है जो मतलब इतने बड़े लेवल पे कुछ हो रहा है, मिलिट्री ने गवर्नमेंट को टेक ओवर करे, तो क्या वहाँ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों का क्या सोचना है, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मिसूकी ने अपने सपोर्टर्स को अर्ज किया है, यानी रिक्वेस्ट की है कि वो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, लेकिन अभी जो म्यांमार की स्ट्रीट्स है वो काफ़ी क्वाइट है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। ओके, एक एनएलडी पॉलिटिशियन ने एक एपी न्यूज़ एजेंसी को कहा है कि पार्टी उनकी जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो प्रोटेस्ट प्लान नहीं कर रही है, वो प्लान कर रही है कि जो भी ये मैटर है उसको पीसफुली सेटल कर लिया जाए। ओके, एंड लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो सिविल डिसोबीडियंस का यूज़ करें, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मतलब हिंसा ना करें। ओके, नाइट कर्फ्यू में बहुत सारे यंगोन में बहुत सारे लोगों ने पॉट्स बजाए, पैन बजाकर या फिर कार हॉर्न बजाकर प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे मेडिकल स्टाफ्स एंड डॉक्टर्स हॉस्पिटल से बाहर आ गए प्रोटेस्ट के लिए। बहुत सारे लोग हाथ में रिबन लेके चल रहे हैं, जो ये भी एक प्रोटेस्ट का साइन है, उन्होंने इसे प्रोटेस्ट का साइन बनाया। और बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़र्स ने अपने प्रोफाइल पिक्चर को रेड कलर में कन्वर्ट कर लिया है, ये भी एक प्रोटेस्ट का साइन है। तो ये सब कुछ सिविल डिसोबीडियंस यूज़ करते हुए, मतलब बिना हिंसा किए हुए एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी कोई, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो कंट्री रोड्स पे हो। ओके, so that's all on this topic.
जितना भी म्यांमार मिलिट्री कूप में आपको जानना चाहिए था, मैंने वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली। हमने शुरू से बातें की कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है और कब से हो रहा है। ओके, हमने ये भी देखा कि 1962 से 2011 तक वो मिलिट्री रूल में था, फिर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन लेके आया? तो वो मिस ऑन्ग सैन सू की थी, ठीक है। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आई। वो ऑन्ग सैन सू की कौन थी? तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1991 में डेमोक्रेसी और फ्री इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए। ओके, तो वो 15 साल डिटेनमेंट में भी थी। तो ये सब हमने जाना। NLD क्या होती है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो उनकी पार्टी है, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। फिर अभी जो इंचार्ज है वहाँ पे मिन ऑन्ग लैंग, वहाँ कमांडर इन चीफ, उनके बारे में जाना। ओके, सो ये सब कुछ बातें थी जो हमने अभी कवर की इस पूरे टॉपिक में। अगर इसके बारे में कुछ भी अपडेट्स आती है तो वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा पिछला जो वीडियो था वो ग्रीन टैक्स के ऊपर था, वो भी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। सो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो जल्दी आएगा, और वो भी इसी तरह से किसी एक इम्पॉर्टेंट से टॉपिक को हम लेके आएंगे टॉपिक इंटरनेट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सारी जो लिंक्स है इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल वगैरह की, वो सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्लासेस के लिए या फिर कुछ भी कोई भी इंक्वायरी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर topperslaunch.com पर जाकर हमें वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। So thank you very much for listening to the show patiently. Keep learning.